एक आप सभी का स्वागत। आपके साथ कोरोना के बारे में जो प्रेजेंट स्टेटस है और जिन नंबर्स में पिछले कुछ समय में बढ़ोतरी हुई है, कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं और आगे से विभाग की या सरकार की क्या रणनीति रहेगी सारी चीज़ को निपटने के लिए, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। अभी तक हमारे ज़िला में 1012 केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज सुबह तक। इस वक्त हमारे पास 319 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं, 683 जो हैं रिकवर्ड पेशेंट्स हैं एंड अनफॉर्चुनेटली 10 डेथ हुई, और जिसमें से एक डेथ कल हुई थी, एक आज रात को हुई है। अभी तक ज़िला कांगड़ा में हमने 48,446 टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट करके लोगों के किए हैं, जो कि आंकड़ा अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे हमारे ज़िला का आंकड़ा 31,900 बनता है, जो कि प्रदेश और देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे से बेहतर है। जो कंफर्म्ड केसेस हैं पर मिलियन, अगर 10 लाख लोग पॉपुलेशन पे लें तो हमारे ज़िला में इस वक्त जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 665 हैं। हिमाचल में ये संख्या जो है 935 है और भारत के स्तर पे ये संख्या 3018 है। पॉजिटिविटी रेट कि अगर हम 100 टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, हमारा आंकड़ा जो है वो 2.1 है। हिमाचल के स्तर पे ये आंकड़ा 3.1 है और राष्ट्रीय स्तर पे ये आंकड़ा 8.4 है। जो केस फैटलिटी रेशियो है कि जितने केसेस कन्फर्म हुए उसमें से कितने की डेथ हुई, हमारा 1% है। हिमाचल का हालांकि आंकड़ा 0.7% है, पर भारत के स्तर पे ये आंकड़ा जो है 1.7%। इसके साथ मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि जितने लोग अभी कन्फर्म्ड हुए हैं उसमें से 64 लोग ऐसे हैं जो कि या तो हेल्थ प्रोफेशनल हैं या पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। टांडा में, नूरपुर में और पालमपुर में ट्रूनेट टेक्निक के साथ भी RT-PCR टेस्ट करना आरंभ किया है, जिससे हम उन रोगियों को डायग्नोसिस जल्दी कर पाएँ और उनको उचित उपचार पे डाल पाएँ। मैं मीडिया के थ्रू आम जनता से अपील करूँगा कि किसी भी खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण को हल्के में ना लें। अगर ऐसे कोई लक्षण है, नज़दीक में जो भी स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ पे संपर्क करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जिसको भी ऐसे लक्षण आते हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी मिनिमल मिले। ही शुड अवॉइड पब्लिक फंक्शंस, मास गैदरिंग्स। हमने रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में ये पाया है कि पहले जैसे एक केस होता था, कल का ही इंसिडेंस बताता हूँ। देरा में हमारे पास 2-3 दिन पहले एक केस रिपोर्ट हुआ था और कल हमें उसके जो नज़दीक संपर्क में आए उसी के 16 केसेस हमें पॉजिटिव मिले। ऐसा ही इंसिडेंस हरिपुर एरिया में हुआ, एक केस के बाद हमें वहाँ से भी 9 या 10 केसेस मिले। एक कल यहीं चैतलू के पास गांव है, वहाँ से भी हमें एक संक्रमित मिला था। उसके कल शाम को 6 उसके परिवार के सदस्य ही संक्रमित पाए गए। एक डेथ हुई थी टांडा में, उसके परिवार के भी 6 या 7 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जिसमें भी जो भी संदिग्ध है, जिसमें ऐसे लक्षण, परिवार वाले सदस्य भी उससे अपनी दूरी बनाएं और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन करें। इसके साथ साथ मैं, क्योंकि प्रेजेंटली जब से चिकित्सा अधीक्षक महोदय यहाँ से प्रमोट होके शिमला गए हैं, मेरे पास चिकित्सा अधीक्षक जोनल हॉस्पिटल का भी एडिशनल कार्यभार है।
मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, प्रेस नोट भी दे रहा हूँ इसके बारे में, कि हमने पिछले परसों जो है एक कोरोना संक्रमित महिला जो डायग्नोज हुई थी टांडा में, और जिसकी डिलीवरी ड्यू थी, उसका प्रीवियस सिजेरियन था। हमारे अस्पताल के जोनल अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज हीर, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मानवी कटोच और उनकी टीम ने उस कोरोना पॉजिटिव महिला का भी सफल सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन किया। बच्चा और माँ स्वस्थ हैं, और फॉर्चुनेटली उस बच्चे का जब हमने टेस्ट किया तो उसमें अभी ये कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। किया गया था, उसके बच्चे को भी न्यूनेटल जॉन्डिस था, उसका उपचार भी सफलतापूर्वक यहाँ किया जा रहा है। सरकार द्वारा या विभाग द्वारा कोरोना रोगियों को यहाँ पे बेहतर सुविधाएं दे पाए हम। जोनल हॉस्पिटल में ये डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है और साथ में डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है। यहाँ जिला कांगड़ा के ही गंभीर रोगियों का इलाज नहीं किया जाता, कोरोना पीड़ितों का, बल्कि ऊना और चंबा से जो रेफर्ड केसेस हैं जो गंभीर अवस्था में हैं उनको भी यहाँ एडमिट किया जाता है। कल तक यहाँ पे 157 लोग जो थे वो दाखिल हुए, और उसमें से 117 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज होकर के, स्वस्थ होकर के अपने घरों को वापस जा चुके हैं। उनमें से इम्पॉर्टेंट, जैसे कहते हैं कि इस बीमारी में जो एज पीपल हैं वो ज़्यादा वर्नेबल हैं, तो हमारे अस्पताल से, जोनल हॉस्पिटल से एक 88 ईयर्स 88 साल बुजुर्ग भी स्वस्थ लाभ करके अपने घर में डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। हमने जोनल हॉस्पिटल में अभी तक 18 और जिलों के रोगियों का भी उपचार किया है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 37 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जिसमें और कोई भी ऐसा स्पेशलिटी नहीं है जिसके हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर आज के दिन जिला चिकित्सा जोनल हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हमें रिसेंटली सरकार द्वारा 2 मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक पल्मोनरी मेडिसिन की स्पेशलिस्ट, 3 एनेस्थेटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन, अब सारे विशेषज्ञ हमारे पास उपलब्ध हैं। इन रोगियों के बेहतर उपचार के लिए इन रोगियों को जो है वो ऑक्सीजन और उसकी ज़रूरत पड़ती है। सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है लगभग 2.5 करोड़ की कीमत से कि हर एक बेड पे पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई अश्योर्ड, वो ऑक्सीजन मैनीफोल्ड प्लांट स्थापित कर दिया गया है, और हर एक रोगी को अब सिलेंडर पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ में सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल को ही, जोनल हॉस्पिटल की बात करूंगा, 20 नए आधुनिक वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो 20 के 20 जो हैं वो फंक्शनल हैं। साथ में एक कोई क्रिटिकल पेशेंट हो जाए उसको शिफ्ट करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि ये रोगी, इनकी गंभीर अवस्था में रोगी अगर साधारण एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाए तो उसको जान को खतरा हो सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसमें जब वो एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम पेशेंट को, उसमें भी वेंटिलेटर और साथ में ऑक्सीजन सप्लाई का प्रावधान है, वो भी एक सरकार द्वारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को प्रोवाइड की गई है 10 दिन के अंदर, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मी या जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, वो ही इस बीमारी से संक्रमित पाए जाएंगे तो हमारे लिए ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है कि हमने इन्हीं व्यक्तियों से कोरोना वाले मरीजों का भी इलाज करवाना है, टेस्टिंग करवानी है, और साथ में जो सामान्य बीमारियों के साथ और रोगी आते हैं उनका इलाज भी। तो हमारी सर्विसेज अगर ये आंकड़ा बढ़ता रहा तो वो पार्शली हिट होंगी। रिसेंटली हमारे पास 9 पुलिसकर्मी भी हैं जो इस बीमारी से संक्रमित पाए गए। आज से जो हमने 2-3 रिसेंटली डेथ्स हुई, जो आंकड़ा जो है चिंताजनक विषय हमारे लिए है कि आंकड़ा जिला का 10 डेथ्स का है, अनफॉर्चुनेट डेथ्स का। उसमें से जो 2-3 डेथ्स रिसेंटली हुई उसमें हमने ये पाया
या प्रदेश सरकार स्तर पे भी ये पाया कि वो रोगी आपके पास उस हालत में पहुंचता है, लेट रिपोर्ट करता है, जब आपका उसको उपचार बेस्ट एफर्ट के बाद भी उसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आज सारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ उनके आदेशों के मुताबिक एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं हम, जिसमें बैनर में भी सामने लिखा है कि आप किसी भी खांसी बुखार जुकाम को हल्के में ना लें। किसी को भी ये सिम्टम्स आते हैं, ही शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म 104 1077 जो 24/7 नंबर्स हैं, या नज़दीक के चिकित्सा संस्थान में संपर्क करें। हल्के में ना लें मतलब ऐसा नहीं होम रेमेडीज़ या उसके ऊपर विश्वास ना रखें। हमने अपने सारे कर्मचारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए हैं कि ऐसा कोई रोगी आता है तो उसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और उसका उपचार जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसको उस प्रोटोकॉल के ऊपर डाला जाए। तो हमें अगर इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो हम कुछ जो अनावश्यक मौतें हो रही हैं उस आंकड़े को हम कम कर पाएंगे। नंबर 2, एक आप लोगों के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा कि आज कल सुबह से हम रैपिड एंटीजन टेस्ट टेक्निक के साथ भी जिला में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। वो जो किट्स हैं रैपिड एंटीजन किट्स वो शिमला से डिस्पैच हो चुकी हैं एंड वी होप टू गेट दोज टेस्ट किट्स बाय इवनिंग एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू भी अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे। और उसका फ़ायदा ये है कि जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं या जो हाई रिस्क सिम्टोमेटिक ILI के साथ हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो जल्दी उसको मरीज़ को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा लंबे समय तक और है या नहीं। उसके लिए यहाँ पे TrueNet मशीन भी स्थापित की गई है, जिसमें अगर हम चाहें लिमिटेड क्वांटिटी में उसकी टेस्ट रिपोर्ट हमें 2-1 घंटे में मिल सकती है। तो ये विभाग द्वारा ये कदम उठाए गए हैं इन रोगियों के बेहतरी के लिए। साथ में मैं आखिर में एक सहयोग कुछ NGOs हैं जिन्होंने हमें इसमें सहयोग दिया है टू प्रोवाइड देम बेटर फूड, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये क्योंकि जो है बीमारी से निपटना जो है वो हर एक समाज में हर एक श्रेणी के लोगों का कर्तव्य है। तो उन्होंने भी इन रोगियों को बेहतर खाना मिल सके उसमें सहयोग दिया है। मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और सरकार द्वारा 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी सरकार द्वारा जिला कांगड़ा को उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसका जो ऑपरेशनल एग्रीमेंट जो है वो अंडरवे है आधुनिक, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी। वो हम जल्दी ही इस जिला में डायग्नोस्टिक और क्यूरेटिव सर्विसेज के लिए डिस्टेंट जो रिमोट लोकेशन है उसके लिए उसका भी शुभारंभ करने जा रहे हैं।